नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं द रिच टेक। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा पीपीएफ। पीपीएफ दोस्तों, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आपके जो मन में क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब आपको अलग अलग वीडियोस में जाके मिलते हैं। मेरे पास भी देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेल पे आ गए थे, तो इसके लिए मैंने एक पूरा इसका एनालिसिस करके सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब एक जगह नोट डाउन करके और उनके जवाब आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पीपीएफ के संबंध में कोई भी तरह का डाउट नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है। तो दोस्तों, केवल एक इंडिविजुअल ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। आप कहेंगे इंडिविजुअल क्या होता है? देखिए, इनकम टैक्स में अलग अलग स्टेटस होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह। तो उस केस में केवल एक इंडिविजुअल ही एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, वो किसके नाम से खोल सकता है? तो जनरली आदमी खुद के नाम से, खुद के स्पाउस के नाम से, और अगर उसके कोई भी माइनर चाइल्ड है तो उसके नाम से वो पीपीएफ अकाउंट आराम से खोल सकता है। अब बात करते हैं उसकी लिमिट क्या है। तो इसकी लिमिट है, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 500 रुपये। मैक्सिमम जो अभी लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जैसे किसी आदमी ने खुद का भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है, खुद के बच्चों का भी ये खुलवा रखा है, तो क्या वो दोनों में 1.5 लाख रुपए डाल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। वो आदमी दोनों अकाउंट्स में मिला के, यानी एक तो जो उसका खुद का है प्लस एक जो उसने गार्जियन के तौर पर अपने माइनर चाइल्ड का खुलवाया है, दोनों में मिला के 1.5 लाख रुपए डाल सकता है। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि दोनों अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये डिपॉजिट होना जरूरी है। तो यानी आपको इस तरह से ही करना पड़ेगा, जैसे सपोज आप 1.5 लाख डालना चाहते हैं तो 1,000 एक अकाउंट में डाल दें, 1,49,000 दूसरे में डाल दें, या जैसा भी कॉम्बिनेशन करें। दोनों के टोटल 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मिनिमम 500 दोनों अकाउंट में जमा होनी चाहिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन ये कि कहाँ खुलवा सकते हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में, और बैंक जो नेशनलाइज बैंक से और प्राइवेट बैंक से उसको अकाउंट को खोलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में खुलवा लिया तो आप बैंक में नहीं जा सकते, और अगर किसी बैंक में खुला हुआ है तो आप पोस्ट ऑफिस में नहीं खुलवा सकते। चलिए देखिए कि क्या मैं अपना अकाउंट ट्रांसफर करवा सकता हूँ। बिल्कुल आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में है तो बैंक में ले जा सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स भरिए और आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर इस पे इंटरेस्ट का क्या तरीका है। इस पे इंटरेस्ट अभी फिलहाल तो 7.1% मिल रहा है अप्रैल 20 से। और इस पर तरीका ये है कि वो लोग क्या करते हैं, किसी भी महीने की 5 तारीख को उसका बैलेंस चेक करते हैं, और उस 5 तारीख के बाद महीने के एंड तक अगर वो बैलेंस कम हो जाता है तो कम वाले बैलेंस पे ब्याज मिलेगा, नहीं तो जो 5 तारीख को बैलेंस है उसी पे ब्याज मिल जाएगा। यानी अगर आप 1 से 5 के बीच में पैसा जमा करा देते हैं तब तो आपको उस महीने का ब्याज मिल जाएगा। 5 के बाद आप जमा कराओगे तो फिर आपको उस महीने का ब्याज उस पैसे पे नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट मंथ में काउंट होगा। तो अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया डेट्स है 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक। चलिए, अब एक क्वेश्चन आया कि क्या ये प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है। तो कुछ कंडीशंस है, मतलब एक्चुअली ये पीपीएफ बनाया इसलिए गया है कि आपको 15 साल के बाद एक अच्छा खासा पैसा मिल जाए, आपके रिटायरमेंट में वो काम आए। लेकिन फिर भी अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर कराना चाहते हो तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे ये कंडीशंस लिखी हुई हैं कि आप हायर एजुकेशन खुद के लिए कुछ आप उस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कराना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। अगर आपके सेल्फ, स्पाउस, माइनर चाइल्ड या डिपेंडेंट पेरेंट्स की कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है तो ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह सब लाने पड़ेंगे, तब जाके आप उसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हो। और इस पे ध्यान रखना दोस्तों, 1% पेनल्टी है, और ये भी 5 साल के बाद ही होगा। यानी 5 साल से पहले तो आप किसी भी परिस्थिति में उसको क्लोज नहीं करवा सकते हो। टोटल ड्यूरेशन 15 साल का होता है, 5 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अब है कि विड्रॉल कर सकते हैं क्या सर। बिल्कुल आप विड्रॉल कर सकते हो। इसमें विड्रॉल की लिमिट क्या है कि 50% जो है आपका, जब भी आप विड्रॉल कर रहे हैं उससे 4 साल पहले जो भी बैलेंस है उसका 50%, और या जब आप विड्रॉल कर रहे हैं उसका जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट है उसका बैलेंस, उन दोनों में से जो कम हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको वापस से समझते हैं। जैसे सपोज मैं 2020 में विड्रॉल करना चाहता हूँ तो 2020 का अमाउंट नहीं देखेगा, वो देखेंगे कि इसमें अभी मार्च कौन सा क्लोज हुआ। तो मार्च क्लोज हुआ 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस था वो,
और पिछले 4 साल पहले यानी 2016 मार्च का बैलेंस का 50% जो दोनों में से कम हो वो आप विड्रॉल करवा सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना, आज से 4 साल पहले नहीं, यानी जो भी अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उससे 4 साल पहले। लोन अवेलेबल है क्या? बिल्कुल लोन अवेलेबल है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने किसी भी अकाउंट खुलवाया किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके जब भी वो फाइनेंशियल क्लोज होगा, जैसे अगर मैं आज खुलवाता हूँ नवंबर 2020 में, तो ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा मार्च 21 में। मार्च 21 से 1 साल तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी मार्च 22 तक तो मैं कोई भी किसी भी तरह का इस पर लोन नहीं ले सकता हूँ। मार्च 21 के बाद से मैं इस पर लोन ले सकता हूँ। लोन्स की जो भी इंटरेस्ट रेट होती है वो आपको उस पर चुकाना है, लोन चुका सकते हो। अब बात करें नॉमिनेशन में, बिल्कुल आप इसका नॉमिनेशन करवाइए बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो भी नॉमिनी होगा उसको वो पैसा मिल जाएगा। माइनर के केस में नॉमिनी होगा, ध्यान रखिए वो गार्जियन को ही पैसा मिलेगा। तो यानी कोई मेजर अकाउंट खुलवाता है तो ही नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। अब जो सबसे एक और बहुत बड़े, कई लोगों ने क्वेश्चंस पूछा कि सर वाइफ का अकाउंट खुलवा सकते हैं क्या? बिल्कुल आप वाइफ का अकाउंट खुलवा सकते हैं, वाइफ खुद भी अपना अकाउंट खुलवा सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, देखिए इसमें 2 कैटेगरी हो जाती है। अगर आपकी वाइफ वर्किंग है, वाइफ मतलब अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के स्पाउस इसमें टर्म्स यूज किया जाता है। अगर आप वर्किंग है तब तो आप दोनों अलग अलग अकाउंट खुलवाइए, दोनों अलग अलग कंट्रीब्यूशन करिए, दोनों बेनिफिट्स लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है और आपने उसका अकाउंट खुलवा लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उनके पास खुद की तो कोई इनकम नहीं है, तो वो सारी इनकम आप ही की क्लब होनी है। तो इसलिए फिर उस केस में अलग से अकाउंट खुलवाने का कोई मतलब नहीं है। अब बात करें मेजर जो चाइल्ड हो जाता है, मेजर चाइल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके अकाउंट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, मेजर चाइल्ड खुद एक एसएससी है, उसको अपना खुद का पीपीएफ मेंटेन करना है और खुद का जो डिडक्शन है अगर वो कमाता है तो वो उसमें लेगा। तो यानी आप केवल सेल्फ और माइनर चाइल्ड उसी केस में आप इन्वेस्ट करें तो इसका बेनिफिट मिलता है। अब जो एक क्वेश्चन इसमें नहीं है वो मैं आगे से आपको बता देता हूँ। मान लो किन्हीं के 2 बच्चे हैं और जो हस्बैंड वाइफ है दोनों वर्किंग है, तो क्या किया जा सकता है? तो क्या कर सकते हो आप, हस्बैंड एक माइनर चाइल्ड का अकाउंट खुलवा ले एज ए गार्जियन, वाइफ किसी दूसरे का अकाउंट खुलवा ले, तो दोनों अपने अपने बच्चों का अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो वो उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो उनका बेनिफिट जिसने भी खुलवाया वो लेगा। लेकिन ध्यान रखें, एक बच्चे का एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, या तो फादर खुलवाएगा या मदर खुलवाएगी। एक बार फादर ने खुलवा लिया तो उस बच्चे का फिर दूसरा अकाउंट मदर नहीं खुलवा सकती है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे अलग अलग वीडियोस में आप देख सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस मैं एक ही जगह पे लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी अगर इसके अलावा वैसे तो क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, फिर भी रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहीं इसका जवाब दे दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।